दोस्तों, आपने यटी की कहानियाँ तो ज़रूर सुनी होंगी। यटी की कहानियाँ हज़ारों साल पुरानी हैं। नेपाल और अमेरिका के सरदारों को लगता था कि यटी रियल्स में हो सकता है। अमेरिका वापस लौटने के बाद Tom Slick. ने कहा था कि 3 तरह के यटी हो सकते हैं, एक सुपरनैचुरल और 2 रियल। ये मानते थे कि ऐसी कोई चीज़ भी एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन 1986 की एक शाम को कुछ ऐसा हुआ जिसने इनके यकीन को हिला कर रख दिया। ये बर्फीली इलाकों पर मौजूद थे कि जब इन्होंने अपने सामने एक खतरनाक चीज़ को देखा जो कि सिर्फ 10 कदम की दूरी पर थी और अचानक से वो चीज़ गायब हो जाती है। 2008 की बात है कि में 12,000 फीट की ऊंचाई पर इंडियन आर्मी का एक मिलिट्री कैंप और इसके लिए एक सड़क बनाई जा रही थी। यही काम करने वाला एक मजदूर यहाँ से पैदल चलकर लोकल मार्केट तक जाता है। इसके बाद अपना सामान खरीदकर अंधेरे होने से पहले ही वो वापस मिलिट्री कैंप में जाने के लिए निकलता है। कई घंटे बीत जाते हैं लेकिन वो वापस मिलिट्री कैंप तक नहीं पहुंच पाता। पूरी रात भर इसका कोई नामो निशान नहीं दिखाई देता। अगले दिन एक लोकल आदमी इसी रास्ते पर अपने घोड़े के साथ गुजर रहा होता है और इस आदमी को ये मजदूर सड़क के किनारे पर बैठा हुआ मिलता है। ये बहुत ही अजीब तरीके से बैठा हुआ होता है। इसे लगता है कि ये मजदूर शराब पीकर बैठा है। वो इस मजदूर को आवाज़ लगाता है लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आता और जब वो इस मजदूर के पास जाता है तो देखता है कि इस मजदूर की तो गर्दन टूटी हुई है और ये सांस भी नहीं ले रहा। ये जिंदा नहीं है। पास में इसका मोबाइल फ़ोन और पैसे बिखरे हुए होते हैं। ये कोई चोरी या लूटपाट नहीं थी, क्योंकि अगर ये कोई चोरी या लूटपाट होती तो वहाँ पर पैसे नहीं होते। इसकी गर्दन को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि इसकी गर्दन किसी एक्सीडेंट की वजह से टूटी है, क्योंकि अगर एक्सीडेंट होता तो ये आदमी ज़मीन पर नीचे गिरा हुआ मिलता। लेकिन ये बड़े ही अजीब तरीके से बैठा हुआ था और इसके अलावा इसकी बॉडी पर कोई भी और निशान नहीं था, सिर्फ इसकी गर्दन ही टूटी हुई थी। बाद में डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा जिस तरीके से इसकी गर्दन टूटी हुई है वो किसी भी इंसान के लिए तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ऐसा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है। डॉक्टर बताते हैं कि इसको किसी जानवर ने भी नहीं मारा होगा, क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर किसी भी तरीके के कोई निशान नहीं है, कहीं से खून भी नहीं बहा, बस गर्दन तोड़ी गई है जिसकी वजह से इसकी जान चली गई है। लोकल लोगों ने बताया कि जब पुलिस बुलाई गई तो इनको इस लाश पर से एक बाल मिलता है और जब इस बाल को चेक किया जाता है तो ना ही ये बाल किसी इंसान का होता है और ना ही ये किसी जानवर का। पुलिस को वहाँ पर एक फुटप्रिंट भी मिलता है जिसको देखकर लोग ये कहते हैं कि ये यटी का फुटप्रिंट है। लोग कहते हैं कि जिस जगह पर ये सड़क बनाई जा रही थी वहाँ पर बहुत सारे यटी घूमते हैं और ये जगह इंसानों के रहने के काबिल नहीं है। 29 अप्रैल 2019 में एक इंडियन आर्मी ने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करी थी। यहीं पर एक इंडियन आर्मी ने एक्सपीडिशन के दौरान यटी के फुटप्रिंट देखे थे जो कि 32 इंच लंबे और 15 इंच चौड़े थे। नेपाल के Makalu Camp. पर देखे गए थे। आखिर क्या सच्चाई है इसके बारे में? आपने यटी का जिक्र तो बहुत ही ज़्यादा सुना होगा सोशल मीडिया पे, लेकिन क्या ये साइंटिफिक प्रूफ करता है कि सच्ची में कोई ये बीस्ट है या कोई जानवर? आइए जानते हैं यटी की पूरी कहानी। यटी की सबसे मशहूर कहानी 1951 की है British mountaineers Eric Shipton. और इनके साथी Sir John Mitchell. माउंट MARD. एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए ऑल्टरनेटिव रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी इन्होंने बर्फ के बीच पर पैरों के निशान दिखाई दिए। ये इंसानों के पैरों के निशान जैसे दिखते थे लेकिन साइज में बहुत ही बड़े थे। इन्होंने इन फुटप्रिंट की फ़ोटोज़ ली और इन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और दिखते दिखते ये फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा वायरल होगी कि दुनिया भर के मैगज़ीन पर पब्लिश हो गई। इन तस्वीर के पब्लिश होने के बाद दुनिया भर के लोग हिमालय की पहाड़ियों में यटी को ढूंढने के लिए जाने लगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यटी कैसा दिखता है? जिन लोगों ने यटी को देखा है वो ये बताते हैं कि इसकी हाइट 7 to 8 फीट लंबी होती है। ये इंसानों से बहुत ही बड़ा होता है। इसके लंबे लंबे बाल होते हैं। यटी अपने जिस्म को मोड़ नहीं सकता। ये सीधा होकर सिर्फ 2 पैरों पर ही चलता है। जिन लोगों ने यटी को देखा है वो ये बताते हैं कि यटी के पास से बहुत ही बुरी स्मेल आती है और ये एक दूसरे को सीटी बजाकर कम्युनिकेट करते हैं। ये कभी मुस्कुराते हैं और कभी अजीब सी आवाज़ें निकालते हैं। इनका किसी इंसान को देखना बुरा वक्त या मौत का वक्त माना जाता है। यटी ज़्यादातर ऊंचे बर्फीले इलाकों में रहते हैं
इसके बाद येटी पर बहुत सारी फिल्में भी बनने लगी और इस पर बहुत सारी कहानियाँ बनने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि येटी नहीं होते, कुछ लोगों ने कहा कि हिमालय बालू को ही येटी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, हम आज के दौर में हमें ये पता है कि येटी नहीं होता। येटी तो सिर्फ लोगों की सोच है, क्योंकि इस पर बहुत सारी कहानियाँ बन चुकी हैं और इसकी कहानियों से ऐसा लगता है कि येटी हकीकत में होता है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर येटी होता तो इसकी कोई रियल फ़ोटो या वीडियो हमारे पास होती।